गुड इवनिंग एवरीवन, क्या हाल है सबके। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से चैनल मैथ्स ग्रामर पे। आज मैं आप लोगों के लिए मिक्सचर एलिगेशन पे बेस्ड एक डीआई लेके आया हूँ। बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट डीआई है। आपको किसी भी एग्ज़ाम, बैंकिंग और फाइनेंस के, पीओ क्लर्क, प्री मेन, कहीं भी इस तरह का डीआई मिल सकता है। पिछली 2 क्लासों में मैंने आपको मिक्सचर एलिगेशन पे बेस्ड अर्थमेटिक के कुछ सवाल करवाए थे। अर्थमेटिक हमारा जितना अच्छा स्ट्रॉन्ग होगा, बढ़िया सवाल हम कर पाएंगे, उतने ही अच्छे हम डीआई के सवालों को हल कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप अर्थमेटिक में स्ट्रॉन्ग हो तो डीआई आपका ऑटोमेटिक बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं डीआई। वीडियो को पॉज करके आप इंस्ट्रक्शन और डीआई को और उस पर दिए गए सवाल को देख सकते हो, समझ सकते हो और हल भी कर सकते हो। ठीक है भैया, आपने हल करने की कोशिश की होगी। बारी बारी से 5 सवाल इस पे बेस्ड जो हैं वो हम करेंगे। ठीक है, पहला सवाल पढ़ने से पहले मैं अच्छे से डीआई और उसके आसपास जितनी भी बात लिखी गई है उसको पढ़ लेता हूँ। ठीक है, क्या लिखा है देखो। 5 बर्तनों ए बी सी डी और ई में दूध और पानी का मिश्रण है। एक सारणी दी गई है जो दूध और पानी के अनुपात को दर्शाती है। सारणी का अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। भाई, बर्तन हैं ए बी सी डी और ई, जिनके अंदर अलग अलग अनुपात दिया है दूध और पानी का। M/W मतलब मिल्क रेशो वाटर। मिल्क को मैं M से लिखता हूँ, वाटर को W से लिखता हूँ। ठीक है, उसके अलावा और कुछ भी हमें डीआई के अंदर नहीं दिया गया है। मात्रा हमें किसी बर्तन की नहीं दी गई है, सिर्फ दूध और पानी का अनुपात दर्शाया गया है प्रत्येक बर्तन के अंदर। पहला सवाल ध्यान से समझना और देखना कैसे हम कर सकते हैं। बर्तन ई का 30 लीटर और बर्तन डी का 20 लीटर द्रव लिक्विड 52 लीटर क्षमता वाले एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाता है, जिसका शेष भाग पानी से भरा हुआ है। बड़े बर्तन में दूध और पानी का अनुपात बताओ। देखो भाई, क्या बोलता है, एक तो बर्तन है ई और एक बर्तन है डी। इसमें से लिया कितना, 30 लीटर, और इसमें से लिया है 20 लीटर। टोटल कितना हो गया, 50 लीटर हो गया। ठीक है, टोटल 50 लीटर हो गया। और ये 50 लीटर एक 52 लीटर में वाले बर्तन में डाला है हमने, क्षमता वाले बर्तन में डाला है, जिसका शेष भाग पानी से भरा हुआ है। मतलब ये 50 लीटर अपनों ने डाला है और 52 वाले में डाला है, एक 52 लीटर वाली क्षमता वाला बर्तन है उसमें डाला है, जिसका शेष भाग पानी से भरा हुआ है। तो इसका मतलब उस बर्तन के अंदर पहले से 2 लीटर पानी है, उसके अंदर पहले से 2 लीटर पानी है। इसकी बात एक बार बाद में करेंगे, आगे देखते हैं। देखो, बर्तन ई के अंदर कितना रेशो है मिल्क वाटर का, 7/3, और डी के अंदर कितना है, 1/3। मैं दूध की मात्रा ज्ञात करता हूँ। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ दूध की मात्रा ज्ञात करते हैं। तो देखो भाई, इसके अंदर दूध कितना होगा, बर्तन ई के अंदर 30 लीटर मात्रा ली गई है, जिसमें सिर्फ दूध की मात्रा मैंने देखनी है। मिल्क कितना बनेगा, तो 30 टोटल है और 7:3 में है, तो सिर्फ दूध की मात्रा कैसे बनेगी, 30 में से 30 का 7/10, कि भाई अगर 10:30 है तो 1/30/10, और 7 निकालना है तो गुणा कर दिया 7 का। ठीक है, इसके अंदर दूध की मात्रा ये आएगी। प्लस बर्तन जो डी है उसमें दूध की मात्रा कितनी होगी, 20 गुणा 1/1 और 3 4, ये दूध की मात्रा होगी। मैं टोटल करता हूँ कि दूध मेरे को कितना मिलेगा। ये 0 से गया 0, 3 सत्ते 21, प्लस ये कट गया आपका 5 पे, 5 एकम 5, तो भाई 26 लीटर जो दूध है वो बनेगी मात्रा। ठीक है, अब पानी की जो मात्रा है वो निकालने की हमें जरूरत ही नहीं है। इन दोनों बर्तनों में कितना पानी है, और 2 लीटर पानी पहले से अवेलेबल है, तो टोटल 52 है ना, टोटल जो है वो 52 है। 52 में से 26 लीटर दूध हो गया, तो बाकी जो है ये पानी बर्तन ई का, बर्तन डी का, और पहले से अवेलेबल पानी वो कितना होगा, 52 टोटल था। जो 52 है वो टोटल है, 52 में से 26 अगर दूध है तो 52 में से 26 गए, 26 लीटर ही पानी होगा। तो 26 और 26 का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:1। ऑप्शन नंबर आपका जो है 4 सही हो जाएगा भाई। ठीक है, करते हैं अगला सवाल। हाँ जी, अगला सवाल है, यदि पात्र ए और डी की क्षमता बराबर है। इस लाइन का मतलब क्या है, बर्तन ए और डी बराबर क्षमता, बराबर आयतन, बराबर वॉल्यूम के हैं। ठीक है, बर्तन ए और डी की क्षमता बराबर है,
तथा पात्र ए का 50% और डी का 20% अन्य पात्र एक्स में डाल दिया जाता है तो एक्स में दूध का प्रतिशत ज्ञात करो। देखो भाई, ए के अंदर अनुपात कितना है? 1:4 और डी के अंदर अनुपात कितना है दूध पानी का? 1:3। ठीक है। अब देखो क्षमता बराबर वो बोल रहा है, क्षमता बराबर का मतलब जो इनका सम है ना, इनका जो योग है अनुपातों का, वो हमें बराबर करना है। इसका योग बन रहा है 1 और 4 5, इसका बन रहा है 1 और 3 4। तो 5 और 4 को बराबर करने के लिए क्या करेंगे? 5 और 4 का एलसीएम 20 होता है। आप ये मान लो कि इसके जो 1 यूनिट है, बर्तन जो ए है उसका 1 यूनिट 20 लीटर का है। ठीक है, या बर्तन जो ए है उसके अंदर 20 इकाई मान है। ठीक है, 20 इकाई, और ये भी आपका 20 इकाई का है, 20-20 यूनिट है। जो आयतन है उन दोनों का 20-20 यूनिट है या 20-20 लीटर है, जैसे मर्जी आपकी इच्छा है वो आप मान सकते हो। अब देखो 20 को 1:4 और 20 को 1:3 में नहीं बांटेंगे। क्या करेंगे? देखना समझना। पात्र ए का 50%, मतलब ये 20 इकाई का है ना, तो इसका 50% उठाया गया है। तो 20 का 50% कितना होता है? 10 होता है भाई। इसका 10 मान लिया गया है। और पात्र जो डी है इसका कितना? 20%। तो 20 का 20%, इसको कितना उठाया गया है? 4 उठाया गया है और दोनों को मिला दिया गया है। ठीक है, मिलाने के बाद दूध का प्रतिशत पूछा है। तो देखो अब दूध की मात्रा ज्ञात करनी पड़ेगी ना, दूध की मात्रा ज्ञात करनी पड़ेगी। अब देखो क्या बनेगा, ये 10 को 1:4 में बांटेंगे। जो मात्रा निकाली गई है ना टोटल में से, जो निकाली गई मात्रा है वो भी किस अनुपात में होगी? 1:4 में ही होगी। तो 5 बराबर 10, 1 और 4 5 बराबर 10, 1 बराबर 2 और 4 बराबर 8। ये 2 + 8 का बनेगा मिश्रण जो निकाला गया है। ठीक है, और ये मिश्रण कितने का बनेगा? 1:3 में बांटना है 4 को, तो ये तो इजीली 1 + 3 हो ही जाएगा। ठीक है, दूध प्रतिशत बताना है, मिल्क परसेंट। तो देखो दूध में दूध मिलता है 2 और 1 3, दूध की मात्रा 3, और 10 और 4 14। टोटल मिश्रण कितना है? 14 का, गुणा हो जाएगा 100। ठीक है, अब देखो 3/14, 1/14 जो है ना फ्रैक्शन, उसका प्रतिशत मान 7 से 1/7% होता है, अगर आपको डायरेक्ट याद है तो 3/14 1/14 का 3 गुना है। तो ये प्रतिशत मान है, ये भी 3 गुना हो जाएगा। 7 का 3 गुना 21, 1/7 का 3/7। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं याद फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप हल कर सकते हो। ये कट जाएगा 7 पे, ये 50 पे, 3 पंजे 15, आगे 0/7। इसको जब हल करोगे तो 7 दूआ 14, 15 में से 14 गया, 1 आगे लग गया 0, 10, 7 एकम 7, 10 में से 7 गए, 3 सिर पे पैर में 7, 21 से ही 3/7%। दोनों ही सूरत के अंदर ऑप्शन नंबर 1 ही आएगा। इस तरह से आपका सवाल नंबर 2 जो है हल आप कर सकते हो। करते हैं अगला सवाल। हाँ जी, करते हैं अगला सवाल। बर्तन डी से जब मिश्रण का 20 लीटर बाहर निकाला जाता है और समान मात्रा में दूध मिला दिया जाता है, दूध डाल दिया जाता है, तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो मिश्रण में पानी की आरंभिक मात्रा कितने लीटर थी? इस तरह का सवाल अर्थमेटिक के अंदर भी आता है, सेम सवाल डीआई के अंदर भी आ गया। कुछ डेटा बस अब ये है कि हमें डीआई से उठाना है और कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, बर्तन डी की बात कर रहा है। देखो बर्तन डी के अंदर दूध और पानी का जो अनुपात है वो 1:3 नहीं है क्या? ठीक है, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते हैं। 20 लीटर मात्रा निकाली, 20 लीटर मात्रा निकाल ली। 20 लीटर मात्रा निकालने के बाद जो शेष मात्रा होगी, देखो भाई जो शेष मात्रा होगी उसका रेशो भी तो 1:3 ही होगा। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी पहले भी। ठीक है, समान मात्रा में दूध मिला दिया, 20 लीटर पहले तो मिश्रण में से निकाली, शेष मात्रा 1:3 है, उसके अंदर 20 लीटर ही क्या किया? दूध मिला दिया। तो देखो दूध मिलाया है कितना? 20 लीटर, और उससे क्या हुआ? अनुपात हो गया 2:3। तो मिश्रण में पानी की आरंभिक मात्रा अपने को बतानी है। ठीक है, आरंभिक मात्रा का जो अनुपात है वो ये वाला है भाई, ये आरंभिक मात्रा का अनुपात है। देखो करते हैं इस सवाल को। ये 20 लीटर निकालने के बाद शेष मात्रा, ये 20 दूध मिलाने के बाद अनुपात हो गया 2:3। देखो ये जो शेष मात्रा थी इसके अंदर दूध मिलाया तो पानी तो बराबर होगा ना, तो पानी यहाँ भी 3 अनुपात, यहाँ भी 3 अनुपात, ये पहले से ही जॉइंट है।
इनको ज्वाइन करने की हमें आवश्यकता ही नहीं है। दूध का अनुपात 1 बढ़ रहा है और मात्रा बढ़ रही है 20 लीटर, इसका मतलब 1 अनुपात का मान 20 लीटर है। तो शेष मात्रा जो है उसका अनुपात कितना बनेगा, 1 बराबर 20, 1 और 3 4, ये मात्रा आपकी बनेगी 80 लीटर की। ठीक है, ये 80 लीटर 20 लीटर निकालने के बाद आया था, तो ये आरंभिक मात्रा होगी 100 लीटर की। समझ में आ गया आप लोगों को? क्या पूछा है, आरंभिक मात्रा में पानी की मात्रा बतानी कितने लीटर थी, तो 1 और 3 100 लीटर बराबर कितना है, ये 4 अनुपात है। तो 4 अनुपात का मान 100, तो 1 अनुपात का मान 100/4 25 होगा। और पानी अगर दूध पूछता तो 1 के मान 25 उत्तर निकाल देते, लेकिन पानी पूछा है तो 3 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 25 दिए 75। ये आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 75 लीटर। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। करते हैं अगला सवाल। हाँ जी, देखिए अगला सवाल 4 नंबर। यदि बर्तन ए की क्षमता 40 लीटर है और बर्तन सी की क्षमता ए की तुलना में 37.5% कम है। बर्तन सी की क्षमता 37.5%, 3/8 होता है भाई। 12.5% 1/8 होता है। ये मल्टीपल फ्रैक्शन है 12.5% की, गुणा 3 होता है 12.5 का, तो 1/8 का भी 3 गुणा 3/8 हो जाएगा। सी की क्षमता ए से 3/8 कम है। ठीक है, तो इसका 3/8 कितना होगा भाई, इसका 3/8 होगा 15। ठीक है, अब देखो 40 से 15 कितना कम हो गया, 25। सी की क्षमता 25 बनेगी। ये मात्रा निकाल लिया ना जो 25, इसके बहुत तरीके हैं। या तो आप देखो क्या कर सकते हो, 40 का 3/8 15, 40 में से 15 घटा के 25 कर दो। या आप 40 का, ये क्या है भाई 3/8, 1 और 100% का कोई अंतर नहीं होता, 1 में से 3/8 गए 5/8। आप 40 का 5/8 करके भी 25 कर सकते थे, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो सी की क्षमता आएगी 25 लीटर। ठीक है, ये बाकी चीज़ मैं मिटो रहा हूँ यहाँ से। ये हमने क्षमताएं ज्ञात कर ली भाई। ठीक है, तो दोनों बर्तनों में दूध की मात्रा का अंतर बताना है। तो देखो भाई, बर्तन ए का अनुपात कितना है दूध पानी का, 1/4, और सी का कितना है 3/2। दूध की मात्रा क्या बनेगी भाई, 1/4। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, 1 और 4 5, 5 बराबर 40, 1 बराबर 8 आएगा। या फिर 40 गुणा 1/1 और 4 5, यूं करोगे तो भी 8 ही आएगा। आपकी इच्छा है, जैसे मर्जी आप मान ज्ञात कर सकते हो। दूध की मात्रा हमें ज्ञात करनी है, इस तरह से की जा सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें दूध की मात्रा ज्ञात करनी है, 3 और 2 5, 5 अनुपात बराबर 25, 1 अनुपात का मान 5, तो 3 का मान कितना हो जाएगा 15 लीटर। बर्तन सी के अंदर दूध की मात्रा आ जाएगी 15। अंतर बताना है, तो 15 और 8 का अंतर कितना हो जाएगा भाई 7, ऑप्शन नंबर 3। इस तरह से हम उत्तर निकाल लेंगे। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको सारी समझाने के लिए बताई है। आपके सामने वहाँ पे पेपर में क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप डायरेक्ट वहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, कैसे कि भाई बर्तन ए में 40, फिर सी की क्षमता, अपने सी की जो क्षमता ए की तुलना में 37.5% कम है। ठीक है, और अंत में दूध का अंतर पूछा है, तो यहाँ से सीधा देख के कि वही बर्तन ए के अंदर 1/4 में दूध और पानी है, तो 5 बराबर 40, 1 बराबर 8, ये मात्रा लिख लो। सी के अंदर हमें पता करना है, तो 37.5% 3/8 होता है, 40 का 5/8 कर दो 25, और ये कितना है भाई 5 अनुपात के बराबर, 3 और 2 5, 5 बराबर 25, 3 बराबर 15, 8 और 15 का अंतर डायरेक्ट ऑप्शन पे टिक करके आगे बढ़ सकते हैं हम। ठीक है, जितना ज़्यादा कमांड कर लोगे पता लग जाएगी चीज़ें कहाँ किस तरह से ऑपरेशन करने हैं, उतना ही कम लिखना पड़ेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ जी, करते हैं आखिरी सवाल 5 नंबर। यदि बर्तन ए बी सी की क्षमता बराबर है और इन तीनों बर्तनों को एक नए बर्तन में खाली कर दिया जाता है, तो नए बर्तन में दूध पानी का अनुपात बताओ। इस तरह का एक सवाल हमने अर्थमेटिक की क्लास में भी किया था, फिर से करते हैं। देखो ए बी सी, ए बी और सी, इसमें है 1/4,
बी में है 3:1 और सी में है 3:2। क्षमता बराबर का मतलब जो रेशोज का सम है उनको हमने बराबर करना है पहले, ठीक है। तो देखो इसका टोटल बन रहा है 5, इसका बन रहा है 4 और इसका बन रहा है 5। तो 5 और 4 का एलसीएम 20, 20 और 5 का अगेन 20। तो 20-20 यूनिट के तीनों पात्र बना लो, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है भाई, इस 20 को 1:4 में बांटेंगे तो 5 बराबर 20, 1 बराबर 4, 4 बराबर 16। ये 4 16 में मिलेगा। 3 और 1 4, 4 बराबर 20, 1 बराबर 5, 3 बराबर 15। ये 15 प्लस 5 का मिश्रण होगा। देखो 3 1 बट के ना 15 5 में, 3 और 2 फिर से 5, 5 बराबर 20, 1 बराबर 4, 2 बराबर 8, 3 बराबर 12। ये 12 प्लस 8 का मिश्रण होगा। दूध और पानी बताना है, ठीक है। तो दूध वाले जो मात्रा है उसको जोड़ता हूँ, 4 और 15 19, 19 और 12 31। अब पानी को जोड़ने की जरूरत नहीं है, 20 20 20 टोटल 60 है ना, 60 में से 31 गए 29। अगर पानी को जोड़ना चाहते हो तो 16 और 5 21 और 8 भी 29 ही बनेगा। तो नया जो बर्तन है जिसमें तीनों बर्तन खाली किए गए हैं उसमें दूध पानी का अनुपात 31:29, 3 नंबर ऑप्शन आ जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये पांचों सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। कुछ अगर समझ में नहीं आई है चीज़ तो वीडियो को एक बार आप रिवाइंड करके वापस देखो, चीज़ को ऐसे जाने मत दो, ठीक है। फिर मिलेंगे आपसे अन्य क्लास में, तब तक के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। अगर आपको क्लास ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद आप लोगों का।